अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो ये जो पार्ट है मतलब ये जो व्लॉग है वो टू बी कंटिन्यू है पिछले व्लॉग का, क्योंकि हम लोग कहीं घूमने गए थे, कहीं नहीं मतलब सैरन वैली जो है हम घूमने गए थे। तो वहाँ का आधा पार्ट जो है मैंने कट करके मतलब वो बहुत बड़ा व्लॉग हो गया था, वो मतलब 20-25 मिनट का हो गया था, तो इसलिए फिर मैंने इसको वहाँ पे स्टॉप कर दिया। इस वजह से फिर ये वहाँ का जो है वहाँ का कंटिन्यू है नेक्स्ट पार्ट कि हम लोग किधर गए थे, हमने क्या किया था। मतलब हम लोग गए तो सैरन वैली ही थे, तो वहाँ पे बहुत प्यारा व्यू था, बहुत अच्छी जगह थी, मतलब पानी वाली ठंडा मतलब पानी, मतलब बहुत ही कुदरती व्यू, बहुत ही खूबसूरत था। फिर उसके बाद हमें वापसी में आते हुए 2-3 और भी मतलब खूबसूरत व्यू मिले थे। हम वहाँ से आगे गए थे, हमने कहा कि वहाँ से आगे मतलब मेरे बाबा जो है वो एक जगह और भी जानते हैं, उन्होंने कहा कि वहाँ पे भी मतलब इससे भी प्यारा व्यू है। तो हम थोड़ा आगे, हमने कहा थोड़ा और एक्सप्लोर कर देते हैं, आगे जाते हैं। इस वजह से फिर हम उससे थोड़ा और आगे जाते रहे। ये वहाँ पे मतलब वहाँ का मेन बाज़ार था, तो हमने कहा कि चल हम रास्ते से आम वगैरह ले लेंगे, मतलब आम ले लेंगे तो फिर हम वहाँ पर पानी में मतलब ठंडे करके खा लेंगे, क्योंकि पीछे हम जब गए थे तो वहाँ पे हमने आम नहीं लिया, याद नहीं रहा था। हमने कहा था हम रुकेंगे, पर कोई बाज़ार आया ही नहीं था। फिर ये एक मेन बाज़ार आया था, तो हमने फिर यहाँ से कहा कि जाते हुए चलो ले जाएंगे, कुछ चीज़ें वगैरह भी ले जाएंगे खाने के लिए और आम वगैरह। तो बस फिर हम रास्ते में कहीं ना कहीं तो रुक रहे थे, हम व्यू देख रहे थे, मतलब कहीं ना कहीं उतरना ये करना। मेरी गोद में तो हुरैन सोई हुई थी, लेकिन आगे बहुत एक प्यारा व्यू आया हुआ था। मैंने कहा चलो अगर उतरे ये लोग तो मैं भी मतलब उतर के वहाँ पे पिक्चर्स वगैरह लूँगी। पर ये सारे उतरे थे, लेकिन ये हुरैन जो है मेरी गोद में सोई हुई थी, तो उस वजह से मैं उतर नहीं सकती थी। फिर हम लोग यहाँ पर एक जगह और रुके थे, यहाँ पर मतलब सारा पानी जो है वो डैम में जा रहा था। और ये एक जगह और हमें मिली थी, मतलब एक हिडन व्यू ही बना हुआ था, क्योंकि इसका पानी जो है वो पता नहीं कहाँ से, मतलब बहुत दूर एक डैम बना हुआ था, और यहाँ पे वो एक चीज़ बनी हुई थी कि पानी जो है वो नीचे मतलब जमा हो रहा था। कैमरा जूम करके एक क्लोज़अप लेने का ट्राई कर रहे थे कि क्या पता वो जूम करके मतलब ज़्यादा क्लियर व्यू आए, पर उस तरह ज़्यादा कैमरा व्यू करके मतलब ज़्यादा जूम वगैरह करके वो कैमरा जो है वो ब्लर हो रहा था। तो बस फिर हमने मतलब वहाँ पे कुछ वगैरह शॉर्ट्स वगैरह बनाए। फिर यहाँ पे मैं एक और जगह मतलब दिख गई थी, वहाँ पे हम उतर गए थे गाड़ी रोक के। यहाँ पे भी बहुत ही मतलब पानी बहुत ही पहाड़ों से आ रहा था, स्पीड में आ रहा था। बेशक इनके बीच में ब्लॉक्स वगैरह होते हैं, मतलब ये पत्थर वगैरह हो जो होते हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ होती है कि मतलब पानी जो होता है इनका बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा स्पीड में होता है, ये चीज़ नहीं रुकती इनकी वजह से। हाँ थोड़ा बहुत पानी टर्न होता है, उसके जो मतलब रुख होता है वो एक तरफ से दूसरी तरफ हो जाता है, पर यह है कि वो चीज़ इसकी स्पीड जो है वो चीज़ वो रोक नहीं सकता, उसकी स्पीड फिर भी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो बस हमने फिर यहाँ पे उतर के थोड़ा बहुत व्यू देखा, बहुत ही ठंडा पानी था, ये चीज़ थी। तो रैन भी उठ चुकी थी, तो फिर हमने यहाँ पे थोड़ी बहुत पिक्चर्स वगैरह बनाई, वीडियो बनाई। फिर हम आगे चले गए थे, तो हमने कहा अब आगे कोई अच्छा व्यू दिखेगा तो फिर हम वहाँ पे उतर के थोड़ी पिक्चर्स वीडियोस बना लेंगे। हमारा ये था कि मतलब वहाँ पे जो मेन जगह थी वहाँ पे आगे इससे भी एक प्यारी जगह थी, हमारा था कि हम वहाँ तक जाएं, लेकिन हम लोग बहुत ही मैक्सिमम जो होगा वो आगे मतलब 2-2.5 घंटे के ही रास्ते में गए होंगे, या मतलब मैक्सिमम 1 घंटे के, क्योंकि वापसी पे भी हमें आना था वापस। तो हमें कहा था कि रात ना हो जाए बहुत ज़्यादा, इस वजह यहाँ का मतलब सारा रास्ता ही बहुत ही खूबसूरत था, सारा व्यू बहुत अच्छा था, बहुत ही प्यारा था, साफ़ सुथरी जगह, मतलब पानी व्यू एक बिल्कुल ही मतलब अच्छी सा व्यू प्यारा सी। फिर नैन उड़ चुकी थी और ये भी तंग कर रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसकी एकदम नींद ख़राब होती है, तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा शोर डालती है। फिर इसको कुछ ना कुछ चीज़ें दे रहे थे, मैंने कहा कि कुछ दूँ क्या है, उसकी वजह से चुप हो जाए। फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा तंग कर रही थी, कभी किसी को तंग कर रही थी, कभी ज़्यादा शोर डाल रही थी, कभी क्या कर रही थी। तो फिर इसको मैंने मैंगो भी काट के दिया, मैंने कहा चलो वो चीज़ वो खाएगी तो चुप हो जाएगी, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा, जब भी अगर आपके छोटे बच्चे की नींद ख़राब होती है, पहले तो आप कोशिश क्या करें उसकी ख़राब होने ही ना दें, शोर ना डालें या कुछ इस तरह, मतलब जिस वजह से वो उठ जाए, क्योंकि एक दफ़ा उनकी नींद ख़राब हो जाए बस फिर वो उसके बाद बिल्कुल भी चुप नहीं होते, शोर डालते हैं, तंग करते हैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब उनको इरिटेशन होने शुरू हो जाती है, वो तंग करने शुरू हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, फिर ना उन्हें कोई बात समझ आती है ना तो ना कोई आपको बात समझ आती है। इसी तरह इसको सफ़र करना, घूमना फिरना ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन एक दफ़ा बस आप इसको ले जाओ और ये बस एक दफ़ा छिड़ जाए तो बस उसके बाद ये बहुत ज़्यादा शोर डालती है। फिर हमारी बोतल में पानी ख़त्म था, तो हमने कहा यहाँ पे ताज़ा पानी था, बच्चे भर रहे थे मस्जिद के, क्योंकि इसके पास ही मस्जिद थी, वो पानी भर के अंदर लेके जा रहे थे। तो फिर मेरे पापा कहते हैं कि हम भी चलो बोतलें यहीं से भरवा लेते हैं। तो बस वो एक किस्म का ट्यूबवेल ही बना हुआ था, कुआँ सा, तो इनने फिर वहाँ से पानी वगैरह भरा, और फिर ये लोग मतलब ज़ोर लगा के भर रहे थे। इन्हीं को हम चीज़ देख रहे थे, मैं रिकॉर्ड कर रही थी। मैंने कहा आज के ज़माने में भी ये चीज़ होती है, क्योंकि अब ये चीज़ ट्यूबवेल मतलब कुएँ और ये सब चीज़ें जो हैं वो मोस्टली ख़त्म हो।
तो छोटे तेरे व्लॉग होते हैं 2 मिनट में खत्म हो जाते हैं। मैंने कहा 7 मिनट के ठीक है, देखने में जाते हैं। वही सब सच्चा बोला लगाता आज मेरी ये होता है हरिपुर ट्रिप वाला देखना अभी वो वाला हम लोग गए थे वहाँ। बाजार जा गए हो? नहीं नहीं, अभी चेयर लिफ्ट वाला डालना था ना, आगे वो बहुत बड़ा झूला में लग गया। फिर ये चुप नहीं हो रही थी तो गाड़ी में इसकी बड़ी खाला ने जो है वो गाना लगा दिया डू 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 टम टम, जिस वजह से ये चुप हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। और फिर मेरी बहन मुझसे डिस्कस कर रही थी कि तुम इतने छोटे व्लॉग क्यों डालती हो, तुम इनकी लेंथ बड़ी क्या करो, तुम बहुत ही 5 मिनट का डालती हो, देखते ही ख़त्म हो जाते हैं, तो इनको ज़्यादा क्या करो। तो मैं इसको वही समझा रही थी, मैंने कहा मतलब लेंथ छोटी नहीं होती, पर घर की रूटीन ही इस तरह होती है, बस रैन का काम होता है और ख़ुद का काम होता है, तो बस फिर मैं उतना और क्या ही उस चीज़ में दिखाऊँ, मतलब लोग क्या ही इंटरेस्ट लेंगे उस चीज़ में, घर के काम में, मेरा या हो रैन का हो गया या बेबी का हो गया। तो कह रही थी नहीं फिर भी तुम उसको इंटरेस्टिंग क्या करो, थोड़ी लंबी व्लॉग बनाया करो। बस फिर उसके बाद हम लोग वापसी पे चले गए थे। हमने कहा चलो, मतलब हम आगे काफ़ी हद तक जा चुके थे। फिर हमने कहा कि रात बहुत हो जाएगी, मुझे वापस घर भी आना था। तो फिर इसके बाबा ने कहा कि मतलब इसके नाना बू ने कहा कि चलो वापस चले जाते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। वापस पे भी मोटरवे का भी रास्ता आपको पता है बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मानसेरा से भी मेरे ख्याल से आगे है ये चीज़। तो हमें रास्ते में बच्चे मिल गए थे गाड़ी वाले, वो मतलब वेव्स कर रहे थे हमें और हम उनको वेव्स कर रहे थे। बस ये चीज़ है। फिर हम लोगों ने मतलब वापसी आ गई। ये मोस्टली मतलब वापसी क्या है, थोड़े बहुत हमने हिडन व्यूज़ देखे, वो जैसे कुएं वाला था। और दूसरा ये कि मतलब डैम इतने दूर बना हुआ था और उसके बावजूद भी वो चीज़ थी कि पानी जो है वो मतलब एक किस्म की टैंकी बनी हुई थी। तो बस वही सब चीज़ें। फिर हमने रास्ते से कबाब बहुत मशहूर हैं इसके कलंदराबाद के, तो हमने वो खाए। तो ये फिर उसके बाद हमारा एक व्यू वाला पार्ट मेरा रह गया था ऐड करना, तो मैंने कहा चलो वो नेक्स्ट में ऐड कर दूँगी, क्योंकि ये भी मतलब आप मतलब रोड से जा रहे हो और वो इतना प्यारा व्यू था कि मैंने कहा चलो इस चीज़ को भी मैं ऐड कर दूँ, मिसप्लेस ना हो ये मुझसे। बस उसके बाद फिर मैंने ये व्यू ऐड कर दिया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। कलंदराबाद के ये मशहूर कबाब थे। फिर बस हमने वो खाया और फिर हम वापसी की तरफ आ गए थे। बस फिर आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मतलब ये व्लॉग और ये ट्रैवलिंग और ये पार्ट जो है वो अच्छे लगते होंगे, इंटरेस्टिंग लगते होंगे, क्योंकि मोस्टली मेरा यही होता है कि अगर ट्रैवलिंग व्लॉग्स हैं वो तो मैं थोड़ा लंबा या ज़्यादा शूट करती हूँ, कि उस वजह से फिर आप